असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुए हमले को बहुत सारे लोग फिल्मी बता रहे हैं, इसको स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। उनकी भाषा में अगर समझे तो इस कहानी को वो इस तरह से बता रहे हैं कि यह हमला हुआ नहीं था, असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले को खुद से जानबूझ करके करवाया था। और इसके पीछे वो लोग तर्क ये दे रहे हैं कि कोई कितना भी अनाड़ी अगर होगा तो वो 6 फीट की दूरी से गोली चलाएगा तो वो आसानी से निशाना लगा सकता है, और जब आसानी से निशाना लगा सकता है तो ये गोली असदुद्दीन ओवैसी को लगी क्यों नहीं, ये उनका पहला तर्क है। दूसरा तर्क उनका ये है कि जो आरोपी थे जिन्होंने गोली चलाया था उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, यानी स्पॉट पे ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो कितने अनाड़ी लोग थे जो उन्हें स्पॉट पे ही गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा तर्क उनका ये है कि जो रिवाल्वर इस्तेमाल हुआ था उनको गोली चलाने में, उस रिवाल्वर के ऊपर धागा बंधा हुआ था जो कि हिंदू लोग बांधते हैं, और अमूमन ये लाइसेंसी बंदूक जो होता है उसके ऊपर बांधा जाता है। तो ये गैर कानूनी बंदूक के ऊपर धागा कैसे बंधा हुआ था, उसका पूजा कैसे कर रहे थे वो लोग, ये तीसरा तर्क था उनका। चौथा तर्क ये है कि असदुद्दीन ओवैसी इस हमले के बहाने यूपी के लोगों की सिंपैथी लेना चाहते थे और एक पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते थे, वो उन्हें मिल गया इस हमले से। और पांचवा तर्क उनका यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की यूपी चुनाव में एंट्री कराना चाहते थे, उन्हें इस हमले के बहाने अपने भाई को एंट्री कराने का एक सुनहरा मौका मिल गया। ये तर्क है उन तमाम लोगों की तरफ से जो इस हमले को फिल्मी और स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। पर इसकी सच्चाई क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको पता होगा, जो 2 आरोपी को पकड़ा गया है, सचिन और शुभम, उन्होंने ये कन्विंस किया है कि हाँ उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जानबूझ करके हमला किया था। वो उनको 4-5 बार पहले भी ट्राई कर चुके हैं मारने का, पर उन्हें मौका नहीं मिला। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने जब गोली चलाया तो उन्हें ऐसा लगा कि असदुद्दीन ओवैसी मर चुके होंगे। वो बयान उनका है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर फेमस है। अब कई लोग ये कहेंगे कि यूपी के अंदर चुनाव में इस बात से ओवैसी जी को बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा क्यों। अब तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी की एंट्री ना तो असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि यूपी में हो, क्योंकि इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं नुकसान ही हो जाएगा इसका, क्योंकि बीजेपी पोलराइज करने लगेगी अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर के। और इस बात से असदुद्दीन ओवैसी कभी खुश नहीं होंगे कि बीजेपी ऐसा करे उनका भाई का नाम लेकर के। अब चौथी बात यह है कि जो बंदूक वहां पर पकड़ा गया है उसमें धागा क्यों था, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के पीछे जो काफिला था, माजिद हुसैन के ड्राइवर ने शुभम और सचिन में से एक लोगों के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी थी, इस वजह से वो गिर गए, तभी एक आदमी स्पॉट पे पकड़ा गया था, ना कि जबकि दूसरा आदमी वहां से फरार हो गया था, उसे बाद में पुलिस ने अरेस्ट किया। और पांचवा तर्क ये है कि जब वहां पर गोली चलाई गई 6 फीट की दूरी से, तो वैसे झुक गए थे, तो निशाना लगाने वाले ने यह सोचा कि वो नीचे झुका है तो नीचे की तरफ गोली मारते हैं ताकि उसे गोली लग सके। ये पूरा तर्क है, नॉर्मल सी बात है, आप बिल्कुल इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं, इसमें कोई आपको जोड़ घटाव नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये कॉमन बात है। पर जो ओवैसी के अपोनेंट है, जो उनको अपोज करते हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि ओवैसी को किसी तरह का भी सिंपैथी मिले मुस्लिम लोगों के द्वारा। पर यूपी चुनाव में इसका कोई फ़ायदा ओवैसी को खास होने वाला नहीं है, चाहे वो उनके ऊपर हमला होता या नहीं होता। मुस्लिम इस बार वोट यही देख करके कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी यूपी के अंदर सत्ता में आ सकती है, क्योंकि यूपी के मुसलमानों का एक ही फोकस है, वो ये है कि किसी तरह से वो बीजेपी को सत्ता से दूर रख सके, और उन्हें पता है कि ओवैसी बीजेपी को सत्ता से दूर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनका ज़्यादा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ ही रहेगा। मैंने ये बात अपने पहले वीडियो में बताया है। दूसरी बात ये कि हाँ, ओवैसी जहाँ 100 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ उनको 10 सीट मिलने की संभावना थी, पर अभी हालात कुछ बदल रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट काट दिया है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर ओवैसी अच्छे कैंडिडेट उतारे उन जगहों पर तो ओवैसी को इसका भी फायदा मिल सकता है। दोस्तों, अब आपको ये वीडियो में जो बात मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।